Hello friends, this is Anand Bhuwania and you are most welcome to our classes Accounts for Career. जैसे किसी भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है, वैसे ही हम लोग आज अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके आगे हम लोग उसके सिलेबस को देखेंगे। तो आइए सिलेबस। आपके अकाउंट्स के सिलेबस में सब कुछ तो सेम आगे जैसे, लेकिन इस बार जो करंट चेंजेस जो सीबीएसई ने किए हैं वो है एनपीओ। एनपीओ एक है जो सीबीएसई ने भी करंट ऐड किया है और इन सब के साथ वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आपके पास एनपीओ है जिसका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपने बिजनेस स्टडीज और क्लास 11 अकाउंट्स में पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, इसमें हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे। हम लोग पार्टनरशिप क्या है जानेंगे, उसका कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल के बेसिस पे। फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। हम लोग गुडविल एडजस्टमेंट करेंगे अलग अलग मेथड्स के साथ। अलग अलग मेथड्स में आपका एवरेज मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। फिर मेन हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के सम्स करेंगे गुडविल एडजस्टमेंट के साथ। फिर हम लोग डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे और एट लास्ट हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स के बारे में भी जानेंगे। इन सब के बीच हम लोग जो पार्टनर डेथ कर जाता है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाएंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे और इंटरेस्ट अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 आपका कंपनीज है, जिसमें हम लोग शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे, शेयर्स रीइश्यू, फॉरफिट कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। फॉरफिट मतलब कि जब एक कंपनी ने शेयर्स इशू किया और वो शेयर्स किसी कारण शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया उसका अमाउंट, तो कंपनी क्या करती है, उस शेयर को फॉरफिट कर लेती है। और अगर कंपनी का मन चाहे तो उसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर सकती है या फिर वो उन्हीं शेयर्स को लेकर किसी और शेयर होल्डर्स को री इशू कर सकते हैं। हम लोग वो पढ़ेंगे। हम लोग इनकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे, अकाउंट बनाएंगे। फिर हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे, वो वाला बैलेंस शीट नहीं जहां हम लोग का ये लाइबिलिटीज हुआ, एसेट्स हुआ, ऐसे करके फॉर्मेट, वो नहीं। 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3 हम लोग को बोलता है कि हम लोग को बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनाना है और हम लोग उस फॉर्म के हिसाब से इसको डिस्क्लोज करेंगे बैलेंस शीट में। फिर हम लोग डिवेंचर पढ़ेंगे और उसका रिडेम्पशन पढ़ेंगे। रिडेम्पशन मतलब कि कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है नॉर्मली अमाउंट बोरो करने के लिए, और उसके बाद उसका ड्यू डेट पे मतलब कि 5 साल 7 साल बाद जब वो डिवेंचर्स का पेमेंट करती है तो उनको हम लोग रिडेम्पशन बोलते हैं। तो ये हुआ पार्ट ए। अब हम लोग पार्ट बी में आएंगे। पार्ट बी में है आपका यूनिट 4 जो है रेशियो एनालिसिस। हम लोग रेशियो एनालिसिस करेंगे जिसके फॉर्मूले हैं, उसके पार्ट्स हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर अगर हम लोग पूरे अकाउंट्स का बात करें क्लास 12 में, इसमें कुछ हार्ड नहीं है क्योंकि अगर आप लोग समझ जाओगे तो आपके लिए कुछ हार्ड नहीं लगेगा। अब आइए हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी प्लस पार्ट सी, जो कि आपका पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स, और ये आपका पार्ट ए जो है आपका 60 मार्क्स, और पार्ट बी जो है आपका 20 मार्क्स ये कैरी करता है। जिसमें से आपका जो एनपीओ है वो एक 10 नंबर्स का सम्स आने वाला है। पार्टनरशिप फर्म आपके 30 नंबर के आने वाले हैं, और कंपनीज है वो आपका 20 नंबर का आने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग पार्ट बी देखेंगे। पार्ट बी में रेशियो एनालिसिस 12 मार्क्स के आने वाले हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का आने वाला है। हम लोग इन सभी चैप्टर्स को एक एक करके डील करेंगे और एक एक चैप्टर्स को अच्छी से समझेंगे। आप बस क्लासेस फॉलो कीजिए, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन है ना। थैंक यू।